एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। 3x माइनस वाई बराबर 3, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, ये हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जिसको हमें सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, कैसे करते हैं प्रतिस्थापन विधि सॉल्व, आइए देखते हैं इसको अगले पेज पर। हम पहले हम लिखेंगे सॉल्व करने से पहले यहाँ पर आप लिख देंगे अपनी कॉपी में हल या सॉल्व। ठीक है, हल लिख सकते हैं आप या सॉल्व लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमें यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया वो क्वेश्चन लिख देना है यहाँ पर। पहले किस तरीके से, ऐसे 3x माइनस वाई बराबर 3, और इसको नाम देंगे आप समीकरण नंबर 1। क्या नाम देंगे इसको, समीकरण नंबर 1 नाम देंगे इसको आप। ठीक है, मैंने दे दिया है। दूसरा लिखें हम, जो अगला समीकरण दिया है हमें 9x माइनस 3y बराबर से 9, इसको नाम देंगे आप समीकरण नंबर 2। ठीक है, मैंने भी नाम दे दिया इसको समीकरण नंबर 2। अब इसके बाद अब क्या करना है हमें, इसके बाद हमें अगली स्टेप में करना होता है कि लिखना होता है प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, अगली स्टेप में लिखेंगे आप इस तरीके से, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है भैया, अब उसके बाद विधि लिखने के बाद अब आप यहाँ से करेंगे क्वेश्चन की शुरुआत। पहले लेंगे आप समीकरण नंबर 1 से। ठीक है, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 है आपका 3x माइनस वाई बराबर 3। ठीक है, ये हमने समीकरण नंबर 1 ले लिया, ये हमारा समीकरण नंबर 1 था। ठीक है, यही है हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, आगे हम क्या करते हैं देखिए आप, आगे अब हम पक्षांतर करेंगे। अपन पक्षांतर करेंगे किसका, इस 3 को कर दूंगा मैं राइट हैंड साइड पर, सॉरी इस माइनस वाई कर दूंगा राइट हैंड साइड पर, तो ये प्लस का वाई बन जाएगा। इस वाले 3 को ले आऊंगा मैं लेफ्ट हैंड साइड पर। ठीक है, तो ये माइनस का 3 बन जाएगा। इस तरीके से 3x माइनस 3 बराबर वाई। ठीक है, या ऐसा भी लिख सकता हूं मैं, वाई बराबर से, एक मिनट वाई थोड़ा अच्छा बना दूं, वाई बराबर से 3x माइनस 3। ठीक है, वाई बराबर 3x माइनस 3, ये मुझे एक क्या मान मिल गया है, किसका, ये मान किसका मिल गया मुझे, वाई का, जिसको मैं समीकरण नंबर 1 में या 2 में रख सकता हूँ। ठीक है, जिसको मैं समीकरण नंबर 1 या 2 में रख सकता हूँ। देखिए, अब इसको मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा, 1 में नहीं रखना है, क्योंकि 1 से तो ये मान निकाला है, इसलिए इसको मैं समीकरण नंबर 2 में रखूंगा। समीकरण नंबर 2 कौन सा है अपना, ये वाला हमारा समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, इसमें मैं वाई की जगह पर यहाँ पर उस मान को रख दूंगा। ठीक है, आइए अपन रख के देखते हैं इसको क्या हल निकलता है अपना। लिखेंगे अपन यहाँ पर समीकरण 2 में वाई का मान रखने पर। ठीक है, अब हम समीकरण 2 लिख देंगे यहाँ पर। समीकरण 2 कौन सा था मेरा, समीकरण 2 है हमारा, जो हमें क्वेश्चन में दिया ना वही हमारा समीकरण 2 है, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, ये हमारा समीकरण 2 है। इसमें हम y की जगह पर y का मान रख देंगे। कैसे रखेंगे आप मान, देखिए 9x, एक मिनट 9x माइनस 3 कोष्टक के अंदर से मान रखूंगा। ठीक है, कोष्टक के अंदर में मान रखूंगा, जिसको मैं अलग कलर से लिख देता हूँ। क्या मान है अपना, 3x माइनस 3। ठीक है, ये अपना मान था, बाय बाय का मान तो था ये इजिकल टू 9। ठीक है, ये हमने मान रख दिया। अब इसे सॉल्व करना है आपको। किस तरीके से, आप 3 की इंटू यहाँ पर इस बार -3 की इंटू आप अंदर करेंगे इस कोष्टक वाली संख्या से, हमें मिलेगा 9x माइनस 9x प्लस 9 बराबर 9।
ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पर नोटिस कर पा रहे हैं कि ये वाला 9x प्लस का है और ये वाला 9x माइनस का है, ठीक है। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और जीरो हो जाएंगे, कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरफ बचा आपका प्लस का 9 और इस तरफ बचा आपका प्लस का 9, ठीक है। तो जब ये 9 इस वाले 9 के पास जाएगा, ठीक है, पक्षांतर होगा इसका, तो ये भी जीरो हो जाएगा। ये आप इसी तरफ भी काट सकते हैं, यहाँ के यहाँ भी काट सकते हैं इनको, ठीक है। तो x बराबर क्या मिलेगा आपको? जीरो। x बराबर क्या मिलेगा आपको? जीरो। इस तरीके से देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर x बराबर जीरो। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं, कैसा? इस तरीके से 9 बराबर 9 या x बराबर जीरो, ठीक है। अब आप नीचे से लिखेंगे आंसर इसका। आंसर क्या लिखेंगे हम लिखेंगे अतः दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल क्या है? हल है हमारा x बराबर से जीरो और y बराबर से 3x माइनस 3 है, ठीक है। ये दोनों आपके क्या है? ये दोनों हमारे हल हैं, ठीक है। ये वाला हल है हमारा x का और ये वाला हल है हमारे y का, ठीक है। ठीक है ना? ओके। एक बार आपको पूरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ फिर से। ये देखिए आप, ठीक है। ये रहा आपका पूरा फुल क्वेश्चन। ये देखिए कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था इसको करना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप फुल सॉल्यूशन किया है हमने, ठीक है। ये आपका फुल सॉल्यूशन है, इसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है हमें एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर चौथा 0.2x प्लस 0.3y बराबर से 1.3, 0.4x प्लस 0.5y बराबर से 2.3, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया, इसे हमें प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, ठीक है। आइए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हल। पहले इसको सरल करना पड़ेगा हमें, इसलिए हल लिख देंगे आप या सॉल्व लिख देंगे। सॉल्व लिख दीजिए आप, ठीक है। सॉल्व लिखेंगे आप यहाँ पर SOLVE सॉल्व, ठीक है। अब आप लिखेंगे यहाँ से क्या दिया यहाँ पे 0.2x प्लस 0.3y बराबर 13, ऐसा लिखा है, ठीक है ना। 13 नहीं 1.3 दिया, ठीक है। 1.3 दिया। अब इसमें हमें इसे सरल करना पड़ेगा पॉइंट हटाने के लिए, ठीक है। सरल करने पर कैसे सरल होगा ये सरल ऐसे होगा जैसे 0.23 लिखा, ठीक है। 0.23 यदि जैसे यहाँ पर 0.2x लिखा है और यहाँ पर 0.3y लिखा है और या यहाँ पर 1.3 लिखा है, तो दशमलव का एक आएगा सभी के नीचे, दशमलव के बाद जितने अंक हैं उतने जीरो आएंगे। इस तरीके से देखिए आप 2x बटे 10 प्लस 3y बटे 10 बराबर 13/10, ठीक। इस तरीके से अब यदि हमें इनके बटों को हटाना है इनको, तो हमें इस पूरे को, ठीक है, मतलब राइट हैंड साइड भी और लेफ्ट हैंड साइड भी 10 से उल्टा 10 से गुणा करनी पड़ेगी, 10 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। लिखते हैं हम दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 10 से गुणा करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए आप 10 से जब गुणा होगी तो इनके बटे हट जाएंगे, ठीक है, बटे कट जाएंगे। तो आपको मिलेगा
2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इसे आप नाम दे देंगे समीकरण नंबर 1। अब नीचे से लिखेंगे हम, अब क्या दिया हमें, 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, इसमें हमें पॉइंट उठाने के लिए इसमें हम क्या करना पाएंगे, दशमलव का 1 और दशमलव के बाद 1 अंक है तो 1 0 है कि नहीं। तो हमें मिलेगा 4x बटे 10 प्लस 5y बटे 10 बराबर से 23 बटे 10 इस तरीके से। और अब हमें इनका बटे हटाना है, तो आप पूरे समीकरण को 10 से इंटू कर देंगे। पूरे समीकरण को 10 से इंटू करते हैं अपन। ठीक है, दोनों तरफ हम लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से वहाँ करने पर इस तरीके से। ठीक है, तो हमें मिलेगा आपका 4x बटे कट जाएंगे 5y बराबर 23। इसे हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2। इसके बाद अब हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर लिखो। अब आप समीकरण 1 क्या दिया है आपका, समीकरण 1 बना है हमारा 2x प्लस 3y बराबर 13। ठीक है, इसमें जब हम पक्षांतर वगैरह करेंगे, इसमें जब हम पक्षांतर वगैरह करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए इस तरीके से। पहले पक्षांतर होगा 3y का, तो 2x बराबर से 13 माइनस 3y इस तरीके से। ठीक है, अब 2 चला जाएगा इसके डिवाइड में, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, ये हमें यहाँ पर मिल गया है इस तरीके से। ठीक है, ये मिल गया हमें। अब आगे आप क्या करेंगे, अब आगे आप इसका मान, मतलब इसका आप नामकरण हुआ कर देंगे। इसे नाम दे देंगे आप तीसरा। ठीक है, अब आप लिखेंगे x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर। ठीक है, इस तरीके से। तो समीकरण नंबर 2 कौन सा है आपका, बताइए। समीकरण 2 लिखेंगे पहले आप यहाँ पर। समीकरण 2 है आपका 4x प्लस 5y बराबर 23। इसमें जहां भी x दिख रहा है वहां पर आप इसका मान रख देंगे। ठीक है, मान क्या है इसका, ये वाला। ठीक है, कौन सा वाला, ये वाला मान है, लिखेंगे। अब आप लिख देंगे हम 4 इंटू 13 माइनस 3y बटे 2। ठीक है, प्लस 5y बराबर 23। ठीक है, अब यहाँ पर 2 1 हम 2 2 दूनी 4, तो मिलेगा हमें 2 इंटू 13 माइनस 3y प्लस 5y बराबर 23। आगे अब हमको 2 की इंटू करनी है। 13 दूनी 26 माइनस 2 तिया 6y प्लस 5y बराबर 23 इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर y, एक y माइनस में एक y प्लस में। ठीक है, तो ये घट जाएंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 26 माइनस y बराबर 23। यहाँ पर फिर पक्षांतर होगा आपका, तो 26 माइनस 23 बराबर से y। अब आप नीचे से लिखेंगे या y बराबर से कितना मिलेगा, y बराबर 3 मिलेगा ना। यदि आपके 26 y में से घट जाएंगे, यहाँ पर जब ये 26 में से आपके 23 घट जाएंगे तो आपको y बराबर 3 मिल जाएगा। अब आप आगे लिखेंगे y बराबर 3 मान समीकरण 3 में
रखने पर, ठीक है। समीकरण 3 को लिखते हैं पहले हम, x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, ये हमारा समीकरण नंबर 3 है। इसमें हम मान रखेंगे। अब देखिए आप, x बराबर 13 माइनस 3 इंटू 3 बटे 2 लिखेंगे हम नीचे। x बराबर 13 माइनस 3 3 9 बटे 2, ठीक है। घट जाएगा, 13 में से 9 घटेगा, 4 बटे 2 बचेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बचेगा, 2 दूनी 4 होंगे, ठीक है। तो x बराबर मिलेगा हमें 2, x बराबर कितना मिल गया 2, ठीक है। इसे आप एक ब्रैकेट में बंद कर देंगे, ये हो गया। अब आप नीचे से लिखेंगे, अतः आंसर, क्या लिखेंगे, आंसर के लिए लिखेंगे आप आंसर, अतः दिए गए रैखिक समीकरण, दिए गए रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 2 और y बराबर कितना निकला, y बराबर 3 है, ठीक है। y बराबर 3 है, ठीक है। ये हमें रैखिक समीकरण युग्म के हल है, जो हमें रैखिक समीकरण दिया था, ये वाला, ठीक है। यहाँ से देखेंगे आप, ठीक है। ये हमारा रैखिक समीकरण का हल किया हमने। इसे आप अपनी कॉपी में स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से।